प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम देखता हूँ मैं विश्वास से, मेरे आगे लाल सागर दो हो रहा। देखता हूँ मैं विश्वास से, मेरे आगे लाल सागर दो हो रहा। अनदेखा कार्य जो आंखों के सामने हो, विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु। अनदेखा कार्य जो आंखों के सामने हो, विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु। देखता हूँ मैं विश्वास से, मेरे आगे लाल सागर तो हो रहा। आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस जी से राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और शुभ संदेश इस कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। पिछले कुछ समय से हम अच्छा फल लाने के लिए हमें क्या करना है, इस विषय के ऊपर हम विचार करते थे। पहले हमने देखा अच्छा फल लाने के लिए स्वर्गीय पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। दूसरी हमने देखा परमेश्वर का गवाही बनना है, साक्षी होना है। तीसरी बात हम देखते हैं कि अच्छा फल लाने के लिए हमें क्या करना है। उसकी तीसरी बात यही है कि परमेश्वर जो काम हमें सौंपा है वो हमें ईमानदारी से करना है। एक विश्वासियों के लिए या परमेश्वर से बनाया हुआ लोगों के लिए यही ज़रूरी है कि हमें अच्छा फल लाना है, क्योंकि परमेश्वर हमें अच्छा फल लाने के लिए ही बनाया। अच्छा फल लाने के लिए परमेश्वर जो काम हमको सौंपा है वो हमें पूरा करना है। हम हर एक व्यक्ति परमेश्वर का दास है। एक दास का काम क्या है? मास्टर जो कहते हैं वही पूरा करना। सुबह से लेकर के शाम तक हमारा ये प्रार्थना, हमारा प्रयत्न यही होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमें क्या बताता है वही हम करें। इसलिए हम सुबह परमेश्वर से ये पूछता है, प्रभु मुझे आज आपके नाम पर क्या करना है, मुझे अगुवाई कर। तब परमेश्वर हमको काम देता है, वही काम हम ईमानदारी से करना है। ये एक विश्वासियों का जीवन की अच्छा स्वभाव और अच्छा फल यही होता है कि हम परमेश्वर के लिए अच्छा काम करें। और हम बाइबल के अंदर से एक उदाहरण देखेंगे। उत्पत्ति पुस्तक पहला और दूसरा अध्याय के अंदर परमेश्वर सारे सृष्टि को बनाया और 6वां दिन में परमेश्वर मनुष्य को बनाया। इस मनुष्य का नाम हम देखते हैं कि आदम। और परमेश्वर का फल लाने के लिए, परमेश्वर का जो इच्छा पूरा करने के लिए परमेश्वर आदम को बना करके एदन बगीचा में रखा। एदन बगीचा में रखने का उद्देश्य क्या था हम देखते हैं उसकी दूसरे अध्याय की 15वीं आयत। उत्पत्ति की पुस्तक दूसरे अध्याय की 15वीं आयत। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। इधर हम देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को बनाने का 2 उद्देश्य हम इधर देखते हैं। ये है कि वह काम करे और उसकी रक्षा करे। कहाँ काम करना है? परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ आदम की वाटिका में काम करे और उसकी रक्षा भी करना, यही परमेश्वर का इच्छा था। परमेश्वर हर एक विश्वासियों को अपने अपनी जगह में अच्छा काम दिया हुआ है। विश्वासियों के लिए अच्छा काम और प्रभु का सेवा करने वालों के लिए परमेश्वर अच्छा काम देता है। और सभी को अपने अपने जीवन में परमेश्वर अच्छा अच्छा कार्य देता है। वही काम हमें पूरा करना है और भगवान की रक्षा करना भी हमारा काम है।
केवल काम करने से नहीं, उसका रक्षा भी हमको करना है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि दूसरे अध्याय की 7वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। क्यों ऐसा परमेश्वर ने किया था? इसलिए कि परमेश्वर मनुष्य को भूमि के मिट्टी से रचा के नथनों में जीवन का श्वास देकर जीवित प्राणी बनाकर अच्छा काम परमेश्वर किया है। मनुष्य को अच्छा समझा, मनुष्य को अच्छा बनाना परमेश्वर की इच्छा है और हमें परमेश्वर अच्छा बनाना चाहता है और जीवन देना चाहता है और जीवित प्राणी बनाना चाहता है और इस संसार के अंदर बने रखना परमेश्वर हमसे चाहता है। और हम देखते हैं परमेश्वर मनुष्य को अच्छा देखा। दूसरे हम देखते हैं कि पहले अध्याय की 26 और 27 आयत के अंदर जब हम पढ़ता है, वह हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी सनातना में बनाए। परमेश्वर अपनी स्वरूपता में मनुष्य को बनाया था, इसलिए परमेश्वर की जो भाव, परमेश्वर की जो स्वभाव, परमेश्वर की जो इच्छा हर एक मनुष्य के ऊपर होना या मनुष्य करना परमेश्वर चाहते हैं। और 26 आयत के अंदर हम देखते हैं कि मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियाँ और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। इतना अधिकार देकर के परमेश्वर मनुष्य को बनाया। बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मनुष्य को परमेश्वर दिया था। और उसकी 7वीं आयत के अंदर हम देखते हैं कि मनुष्य को जीवन दे दिया। मनुष्य को जीवन देने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर का जीवित परमेश्वर का काम जीवित मनुष्य करते रहना परमेश्वर मनुष्य से चाहते हैं। मनुष्य का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या क्या काम है मनुष्य के लिए परमेश्वर जो दिया है, हम देखते हैं दूसरे अध्याय की 15वीं आयत के अंदर हम देखते हैं कि दूसरे अध्याय की 15वीं आयत के अंदर, और अपनी बगीचा में, अपनी एदन की बगीचा में काम करना। परमेश्वर जो काम हमको दिया है वो काम हमें करना है। दूसरी, परमेश्वर जो काम हमें जो जिस जगह पे हमें रखा है वही की रक्षा करना हमारा काम है। तीसरा, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना। और 17वें आयत के अंदर यही हम देखते हैं कि भले या बुरे का ज्ञान जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएंगे। परमेश्वर ये आज्ञा दिया था कि एक आज्ञा परमेश्वर मनुष्य को देता है। प्यारे मित्रों, अच्छा फल लाने के लिए हमारा जीवन में क्या करना पड़ता है? परमेश्वर जो काम हमको दिया है वो काम हमें ईमानदारी के साथ में पूरा करना है, तब आकर के हम एक अच्छा फल लाने वाला मनुष्य बनेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर में सादा करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।